उनके चरित्र से इतनी ज़्यादा एक अजीब सी खुशबू आने लगी कि उनके पास रुकना मतलब मुझे खुद को मारने जैसा था। बिग बॉस में जाने से पहले मुझे सॉरी बोल के गई है। वो सब लोगों के दिमाग में चल रहा है, वो सवालों का जवाब केवल तानिया मित्तल को दे सकती। झूठ बोलना मेरी आँखों में देख के, तब पता चले ना वो कितनी झूठी कितनी सच्ची। ना रोने लगे तो कहना। आपकी और तान्या की मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे आप लोग मिले एक-दूसरे से? हमारी मुलाकात एक इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई। 2-3 महीनों हमने बातें की, फ़ोन पे बातें की, डेढ़ डेढ़ घंटा, 1-1 घंटा हमने बातें की। उसके बाद मिलने के कई सारे प्लान्स हमने बनाए, कभी मनाली का तो कभी कहीं का, अकेले मिलने का प्लान बनाया कि कोई बॉडीगार्ड्स वगैरह नहीं होंगे, चीज़ें होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें सफल हो नहीं पाईं। शायद उनको जो चाहिए था, उन्होंने मुझे लुभाया या जो भी चीज़ें की, जो उनको चाहिए था वो वैसे नहीं मिल पाता। तो उन्होंने फिर वृंदावन में मिलने का प्लान किया और हम लोग वृंदावन में सबसे पहले मिले और वही हमारी आखिरी मुलाकात भी थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उसमें कि वो नहीं होनी चाहिए थी। जो चीज़ें उनको मिल गई उसके बाद उनका बिहेवियर पूरा चेंज हुआ और उनके जो जेस्चर हैं, जो लोगों के प्रति उनका व्यवहार है, जो लोगों के साथ उनका बात करने का तरीका है, जो उनके साथ काम करते हैं उनसे उनको ट्रीट करने का तरीका है, लोगों के प्रति फेकनेस, उनके चरित्र से इतनी ज़्यादा एक अजीब सी खुशबू आने लगी कि उनके पास रुकना मतलब मुझे खुद को मारने जैसा था। बहुत लंबी कहानी है, कुछ चीज़ें गरिमाओं की वजह से चुप रहती हैं। देखिए, महिलाओं को हमारे देश में देवी का सम्मान दिया जाता है और उससे कभी नकारा नहीं जा सकता। हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ है, पहले भी कह चुका हूँ। इससे आप मुकर नहीं सकते। हमारे यहाँ स्त्री कैसी भी हो, उसका सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य, हमारा सबसे पहला धर्म है और हम वो करते हैं। मेरा सिर्फ़ उनसे एक ही गुज़ारिश है कि वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनना छोड़ दें, धर्म को धंधा बनाना छोड़ दें, मैं बात करना छोड़ दूँगा। और एक झगड़ा आप किसी अनजान व्यक्ति से नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जान लेते हो। एक्चुअली आप जो न्यूज़ वाले जो पूछना चाह रहे हो ना मेरे से, वो उनके सवाल का वो जवाब है। जब वो पूछे मुझसे तो मैं जवाब दूँ, समझ रहे हो आप? क्योंकि मैं किसी को, महिलाओं को मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें खुल के नहीं बोल सकता। लेकिन अगर वो कल मुझसे पूछे कि क्या हुआ, तब मैं उसका जवाब दूँ ना, मित्तल के यहाँ ले, तू देख ले, तेरे लिए मैंने, तू अगर सोच रही है ऐसा कि अगर मैं आपको नहीं बता सकता या मैं किसी को नहीं बता रहा, तो व्हिच मीन्स ये एक गरिमा है, ये एक मर्यादा है, जिसकी वजह से मैं बंद हूँ और जिसकी वजह से मैं चुप भी हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मैं खुलने पे आया ना, तो ऐसी-ऐसी बातें हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। वो मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कुछ अभी ऐसे हो जब तक वो मुझसे ना पूछे। उनकी फैमिली में कोई भी मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर उनको ऐसा लग रहा था तो उनकी फैमिली को मुझे कॉल करनी, तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई? हमारी बेटी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनको भी पता है कि फेक है। चीज़ें फेकनेस से भरी हुई हैं। चीज़ें जब फेक होती हैं, और ये बिग बॉस में जाके इन्होंने गलती की है बस। अगर ये बिग बॉस में नहीं जाती तो ये जो चोला पहन के चलती थी, इनका ये काम, ये दुकान ऐसी चलती रहती। बिग बॉस में गई और बिग बॉस को मैं फॉलो करता हूँ, बिग बॉस को बहुत मानता हूँ। चूँकि आप दुनिया भर के मुखड़े लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब मुखड़े आपके चेहरे के मुखड़े हटते हैं ना, बिग बॉस बड़े से बड़े मुखड़े उतार देता है। रियलिटी शो का एक किंग इसीलिए कहा जाता है और ज़्यादातर टीआरपी वाला शो इसीलिए है रियलिटी शो ये, कि यहाँ पे बड़े से बड़े जो फेस लगा के घूमते हैं लोग, उनका फेस भी उतार दिया जाता है। और ये जो आपकी मित्तल साहब की बात है, मेरा जो ऐसा हुआ वो ये हुआ, इन्होंने अपने भाई के सामने, स्टाफ के सामने मुझे बोला कि बलराज जी का जाने का इंतज़ाम किया जाए। इतना बलराज गिरा हुआ नहीं है कि कोई मेरा जाने का इंतज़ाम करे, और वो भी एक अलग टोन में। अगर वो वैसे भी करती तो वो भी एक अच्छा सेंटेंस है। लेकिन अगर जिस वे में उसने बोला था, उस वे में उसको जवाब दिया गया, उसी समय पे दिया गया कि तू अकेली रह जाएगी और तुम यही है। अगर उसके मेरे बीच की बात थी, उसे अकेले में बात करनी चाहिए थी। और आज उस बात के लिए उसने सॉरी बोला है मुझे। बिग बॉस में जाने से पहले मुझे सॉरी बोल के गई है। आई एम सो सॉरी बलराज, मुझे लगता था कि मैं अकेली रह गई हूँ, रिश्तों में रहना क्या होता है मुझे नहीं पता है, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है मैं ऐसी रही हूँ, वैसी रही हूँ। और उसने मुझे आने के लिए भी अप्रोच किया कि कैन यू प्लीज़ कम इनसाइड इन द हाउस ड्यूरिंग द शो, मैं फ्रेंड्स में आपका नाम दे दूँ। मेरे पास सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। आज वो मैसेज मैंने डिलीट नहीं किया, पहले मैं डिलीट कर देता था, क्योंकि मुझे जिन लोगों के साथ वास्ता नहीं रखना होता उनको मैं डिलीट करता हूँ अपनी लाइफ से और कभी याद नहीं करता। लेकिन ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेगी, मुझे नहीं पता था। उसने जो चीज़ें की, उसने जो बातें की, वो सारी चीज़ों को हटाने के बाद में मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। और जो भी होगा, जो भी सवाल उसके होंगे, कुछ सवाल उसके होने चाहिए, उसको मैं जवाब दूँगा। जिन सवालों को हम मर्यादाओं से जोड़ते हैं, जो सब लोगों के दिमाग में चल रहा है, वो सवालों का जवाब केवल तानिया मित्तल को दे सकता हूँ, क्योंकि उसके और मेरे बीच की बात है। और जो, लेकिन इतना ज़रूर है, जो आप सोच रहे हो वो कहीं न कहीं सच हो भी सकता है, झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो तब पता चलेगा जब तानिया मित्तल मुझसे बात करे। जैसे ही वो बाहर निकले, तुरंत आप उसको लेके आइए कि बलराज ने ऐसा कर दिया आपके लिए, आप आइए। और ये करने का मोटिव सिर्फ़ इतना है, स्पिरिचुअल जब लोग होते हैं, जब भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो लोग रोते भी हैं। कई बच्चों को मैंने देखा जो उनसे चिपक के रो रही हैं, तो मैं, एक सच्चे मन को तोड़ती हैं वो। तो एक सच्चे मन को तोड़ना 100 मंदिर तोड़ने के बराबर होता है। आप गलतियों की जो है माफ़ी माँग सकते हो, लेकिन पाप का पश्चाताप नहीं होता। पाप को तो सिर्फ़ ईश्वर देखता है।
और वो सज़ा देता है किसी ना किसी के रूप में आकर। आपके और तान्या के बीच में कुछ ऐसा ब्रेकअप जैसा हुआ था या कुछ कभी आप दोनों ने? वृंदावन जब छोड़ा, मैं ब्रेकअप करके ही छोड़ा था कि ब्रेकअप, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, हम हमारी ज़िंदगी में खुश हैं, अपना ख़्याल रखिए। ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात हमारी, अगर इस दौरान चल बसे तो अपना ख़्याल रखना। ये आखिरी शायरी उनको बोली थी। कभी आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इज़हार किया था और अगर किया भी है तो किसने किया है? देखिए, वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तान्या मित्तल मुझसे स्वयं पूछे और वो मना करे, तब मैं उससे पूछूँ आँखों में आँखें डाल के, बोल मित्तल क्या बात थी? सच बता दे जो भी चीज़ थी, चल बता तेरा मेरा क्या था? किस लेवल तक की बात मेरी हुई थी? तू बता ना आँखों में आँखें डाल के, झूठ बोलना मेरी आँखों में देख के, तब पता चले ना वो कितनी झूठी कितनी सच्ची। ना रोने लगे तो कहना। जी। क्योंकि वो मगरमच्छ के आँसू, जब उसको पता होता है ना, जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो वो रोती है, फिजूल का रोती है, जबकि उसको पता है उसका एक एक आंसू करोड़ों का है।